इंग्लिश में डाउट दोस्तों तो ज्वाइन कीजिए मुझे। मेरा नाम है यश। मैं रिपेयर करूंगा आपके इंग्लिश के डाउट्स हिंदी में। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्कशॉप में। इंग्लिश वर्कशॉप में आज हम करते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पार्ट 3। तो शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले आपके लिए टेस्ट तो है, पॉज लेना है, इन सभी सेंटेंसेस को देखना है और बताना है कौन सी चॉइस आएगी। तो कुछ सेंटेंसेस ये हैं और कुछ सेंटेंसेस ये हैं, बाकी हम आगे बढ़ेंगे। तो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। देखिए 1/4 हो और 3/4 हो। 3/4 नहीं होता, 3/4 होता है। जैसे 1 बॉय और 3 बॉयज। ऐसी 1/3 हो लेकिन 2/3 होगा। 9/10 होगा। हाफ हो, इनफ हो, मोस्ट हो। तो इन शब्दों के बाद एक तो आएगा ऑफ। ऑफ लगने के बाद इसमें 3 रूल्स काम करेंगे। सबसे पहला, ऑफ लगने के बाद अगर हो PCN, PCN का मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी जो नाउन होगा बहुवचन में हो, तो उसके बाद प्लूरल वर्ब ही आएगी। तो प्लूरल वर्ब कौन सी होती हैं? आर, वर, हैव और डू, ये आएंगी। और अगर ऑफ के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, यानी एक वचन नाउन हो, तो सिंगुलर वर्ब ही आएगी। तो सिंगुलर वर्ब क्या होंगी? इज, वॉज, हैज, डज। और अगर ऑफ के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो, अनकाउंटेबल नाउन होता ही सिंगुलर है, तो उसके बाद तो सिंगुलर वर्ब ही आनी है। एग्जाम्पल देखिए, 1/4 ऑफ दीज हाउसेस आर ऑन रेंट। आर आया क्योंकि हाउसेस हैं। जितने भी घर होंगे उन घरों के 1/4 घर निकालेंगे तो वे भी प्लूरल ही निकलेंगे, बहुवचन। और ऐसे देखिए, 1/4 ऑफ दिस हाउस इज ऑन रेंट। तो एक ही घर है, एक ही मकान है, उस मकान का 1/4 हिस्सा किराए पर है, तो एक ही मकान का है, तो इज आ जाएगा। और 1/4 ऑफ द मिल्क हैज बीन यूज्ड। मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, तो दूध का 1/4 हिस्सा इस्तेमाल किया जा चुका है, तो उसमें आनी ही सिंगुलर वर्ब है। तो 1/4 ऑफ द मिल्क हैज बीन यूज्ड। इस तरह से ये काम करता है फॉर्मूला। अब लेते हैं वही सेंटेंसेस जो टेस्ट में थे। 2/3 ऑफ द सिटीज हैव बीन या हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय द अर्थक्वेक। तो इसमें हैव आएगा। जितने शहर थे उन शहरों के 2/3 शहर भी बहुवचन ही होंगे। 3/4 of the total items have been recovered, has been recovered, have been recovered, क्योंकि जितने भी चुराए गए आइटम थे वो ज्यादा थे और 3/4 भी उनके ज्यादा ही निकलेंगे। 9/10 of this pillar, पिलर एक ही है, तो वो 9/10 of this pillar has corroded, जंग लग गया है, तो हैज आएगा इसमें। एक ही पिलर है। अगर पिलर्स होता तो हैव आता। 1/4 of his total income is are dedicated to smoking। तो इनकम सिंगुलर वर्ड है, इसलिए इज आएगा, इज डेडिकेटेड टू स्मोकिंग। मोस्ट ऑफ द न्यूज डू डज नॉट सीम टू बी ट्रू। न्यूज सिंगुलर होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो डज आएगा। इनफ ऑफ द टॉक्स वर वॉज नॉट मोर देन प्योर हॉग वॉश। तो इसमें टॉक्स प्लूरल है, इसलिए वर आएगा। हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स, कितने हैं? एक से ज्यादा, बहुत सारे हैं। हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड द एंट्रेंस टेस्ट। 1/3 ऑफ द पीपल इन दिस एरिया आर इन फेवर ऑफ, तो आर आएगा, आर इन फेवर ऑफ द ओल्ड पॉलिसीज। 2/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दिस विलेज। पॉपुलेशन वर्ड सिंगुलर काउंट करेंगे तो इज इन्फेक्टेड।
3/4 of the total ration uncountable है तो has been consumed. Most of his knowledge seems to be bookish and impractical. तो knowledge singular uncountable noun तो seems आएगा. 1/4 of the customers is complaining about poor services. तो इसमें कस्टमर्स ज्यादा हो गए तो इसलिए आएगा. Are complaining about poor services. तो इस तरह से 1/4, 3/4, 1/3, 2/3 वगैरह वगैरह ये इस तरह से यूनिट अंग्रेजी में काम करती है. तो किस हिसाब से वर्ब आएगी, सिंगुलर या प्लूरल? तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुआ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल काउंटेबल नाउन हुआ प्लूरल वर्ब, अनकाउंटेबल नाउन के साथ तो आता ही सिंगुलर है. सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनके जवाब दूंगा. और नई टॉपिक के साथ नई क्लास में फिर हाजिर होंगे. तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम.